हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनिक त्रिज्या। सबसे पहला विकल्प है समान रहती है, दूसरा विकल्प है घटती है, तीसरा विकल्प है बढ़ती है और चौथा विकल्प है ऊपर बढ़ती है फिर घटती है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है ये आयनिक त्रिज्या से है, तो हम यहाँ पर इसकी मुख्य अवधारणा लिख लेंगे जो कि है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या देखिए क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल में, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल लेटिस है तो उसमें क्या होता है, कोई भी आयन की नाभिक से लेकर सबसे बाहरी कोश तक की जो दूरी है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ठीक है, मान लीजिए कोई वर्ग है और इस वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है देखिए। तो मान लीजिए सबसे पहले n=1 होगा, पहला एक तत्व है, यहाँ पर एक तत्व है जिसमें एक ही कोश है। फिर हो सकता है एक तत्व है जिसमें दो कोश हैं, यानी कि एक n=1 और एक है n=2। n=2 होने का मतलब है कि इसमें कितने कोश होंगे, इसमें दो कोश होंगे। फिर हो सकता है एक अगले तत्व के लिए जिसके लिए n=3 है, तो इसमें कुल कितने कोश होंगे, इसमें कुल 3 कोश होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साथ ही क्या हो रहा है, कोशों की संख्या भी बढ़ रही है। पहले एक था, फिर 2 और फिर 3। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, हमारे कोशों की संख्या भी बढ़ रही है। और कोशों की संख्या बढ़ने की वजह से ही क्या होता है, हमें दिख रहा है साफ साफ कि जो इसकी त्रिज्या है, चाहे ये एक परमाणु हो चाहे ये एक आयन हो, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ रही है और आयन की त्रिज्या भी बढ़ रही है। अगर ये परमाणु है तब भी इसकी त्रिज्या बढ़ रही है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही है, और अगर ये आयन है तब भी इसकी त्रिज्या बढ़ रही है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। जैसे n=1 2 3 4, तो इस प्रकार कोशों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इन कोशों की संख्या के बढ़ने की वजह से ही क्या होते हैं, आयनिक त्रिज्या और जो हमारी परमाणु की त्रिज्या है ये भी बढ़ते हैं। ठीक है, अतः आयनिक त्रिज्या तथा परमाणु त्रिज्या, ठीक है, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है और आयनिक त्रिज्या भी क्या होती है, हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि क्या आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, पहला विकल्प था समान रहती है, तो ये गलत है, समान नहीं रहती। दूसरा है घटती है, तो ये भी गलत है। तीसरा है बढ़ती है, तो यह बिल्कुल सही है। और चौथा विकल्प है पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो यह भी गलत है। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा आपका विकल्प संख्या सी, जो है सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।